नो सर। ओके ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। देखो तो यहां पर हम क्या क्या करने वाले, देखो हम पहले सीखेंगे सबसे बेसिक कि एडिशन कैसे करते हैं। सबसे बेसिक एडिशन को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम एडिशन ही सीखने वाले हैं। ओके मतलब एडिशन का ही एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज करके ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन एडिशन पहले सीखेंगे, उसके बाद अब देखो स्क्वायर्स आप लोगों को पता नहीं होगा जो 6 7 से नीचे हैं। स्क्वायर्स होता है मल्टीप्लाइंग ऑफ सेम नंबर विद सेम नंबर। तो अगर एक ही नंबर का मैं दूसरे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये फाइंडिंग स्क्वायर यानी कि व्हाट, अगर मैं पूछ रहा हूं 6 का स्क्वायर कितना है तो 6 इंटू 6 कितना होता है ये पूछा है। ओके तो फाइंडिंग स्क्वायर्स में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर्स पढ़ेंगे। दूसरा उसके बाद आएगा फाइंडिंग परसेंटेज। परसेंटेज भी आपको पता नहीं होगा ये क्या है, होता है कैसे निकालते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम एसी का एप्लीकेशन इसमें लाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये दो चीजें, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी के ऊपर सारा वैदिक मैथ्स है। वैदिक का ही छोड़ो, सारा मैथमेटिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम जो भी करेंगे सबसे पहले अभी इस हफ्ते में पूरे हम जो 4 दिन करेंगे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, इन 4 डेज में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पूरा देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन का हो सके तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ये करना है। ठीक है, हाँ देन मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये एक ऐसी मेथड है जो तुमको 1 लाइन में आंसर निकालना सिखाएगी। जो अभी मैंने किया था ना 42 इंटू 27 1 लाइन, उसमें वो एडिशन वाला टेक्निक है ही नहीं। 1 लाइन में इस मेथड से आंसर निकलेगा। एडिशन मेथड से तो करेंगे ही, फॉर्मूला एंड बेस मेथड एक अलग अलग मेथड्स हैं, ये भी वैदिक का ही पार्ट है। उसके बाद आता है बेसिक डिवीजन। बेसिक डिवीजन मतलब ये क्यों लिखा है देखो, अब स्कूल में क्या करते हैं सुनो, 729 डिवाइडेड बाय 20, सिंपल नंबर लेता हूं 9, ऐसा अगर है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आपको यहां पर एक लिखना पड़ता है, फिर 9 8 72, फिर ये 0 0 आएगा, फिर ऊपर से हमने 9 लिया, फिर हम यहां पर 9 1 9 करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमाइंडर 0 आया। इस तरह से हमें मिला कि अरे 81 इसका आंसर है, किसका, 729 डिवाइड बाय 9 का। ये टेक्निक लंबा समय खींच के खा जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं? तो हमें अपना समय किसी को खाने नहीं देना है। तो ऐसे सिंपल सिंपल जो डिवीजन होते हैं वो हम 1 स्टेप में करेंगे इस मेथड से, 729 डिवाइड बाय 9। यहीं से काट काट के आंसर निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितने समय में निकलता है। ओके, सो दिस वाज अ मेथड ऑफ बेसिक डिवीजन। देन स्पेसिफिक मेथड, हाँ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेसिफिक यहां पर जो वर्ड है ना, इसको देखो, स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग होता है चुनिंदा, या फिर स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कि भाई यही। ठीक है, तो यही कौन कौन, मल्टीप्लीकेशन विद 2 करना है, मल्टीप्लीकेशन विद 3 करना है, 5 9 11 111 1111 मतलब 1111 ऐसे नंबर से। हाँ अब ये 2 के साथ ही है, 4 से मल्टीप्लीकेशन, 8 से मल्टीप्लीकेशन, ये सारे जो मल्टीप्लाई करने के नंबर्स हैं इनके लिए स्पेसिफिक मेथड्स हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा मेथड्स हैं कि तुम सीधा 2 डिजिट्स में मतलब एक ही लाइन में 2 सेकंड्स में आंसर निकालोगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो 2 है और 4 है, इसके लिए हम यहीं पे गेम खेलने वाले हैं। इसका एक नाम है गेम का, गेम ऑफ डबल एंड गेम ऑफ ट्रिपल। ये जो 3 है ना, इसको कहते हैं गेम ऑफ ट्रिपल। ओके, तो यहां पर एक गेम खेलेंगे हम, गेम ऑफ डबल्स करके। तो डबल डबल करते जाना है हर नंबर का। वहां पर एक एक्सरसाइज इतनी मस्त है, आपको मजा आएगा उसमें। चलो, तो ये सब हम करने वाले हैं इस 1 महीने में। ओके, सो आई होप आप पूरे स्पीड के साथ इन चीजों को सीखेंगे। और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हम क्लास में ही करेंगे, पर जो प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, 5-10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा आपको, तो वो भी आपको एकदम डेडिकेशन से करना है, तभी जाके आपका एकदम मेंटल मैथमेटिक्स ऐसा दिमाग में दौड़ेगा, पता है। हाँ, तो इसमें अभी क्या नहीं होगा देखो, ये चीजें जो नहीं होने वाली आपको, मतलब ये तो मैं भेज ही दूंगा, पर आपको अगर पता है डेट्स एंड कैलेंडर, मतलब कैलेंडर के डेट्स कैसे निकालते हैं, सीधा अगर मैं बोलूं डेट्स मतलब किसी डेट पर कौन सा डे आएगा, इतने साल बाद, इतने दिन बाद कौन सा डे होगा, ये सब निकालने के टेक्निक्स हैं। इक्वेशंस तुम जब 8th 9th में जाओगे तो इक्वेशंस पढ़ने मिलेगा। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मतलब बड़े बड़े डिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल 8762 डिवाइड बाय 12, ये कर सकते हैं वो मेथड से, बेसिक जब हम करेंगे। पर अगर यहाँ पे 128 आ जाए तो ऐसे डिवीजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड्स आते हैं, तो ये हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे हम। ओके, देन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर्स यानी कि 1025 का स्क्वायर,
ऐसे बड़े, अब ये हालांकि है सिंपल, मैंने नंबर सिंपल लिया, पर नंबर बड़े हो तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जाता है, यहाँ ये भी हम नहीं देखने वाले। ओके, सो जो हम देखने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, इसकी शुरुआत होती है एडिशन से, फिर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो इस वीक का टारगेट हमारा ये सीखना है। एक बार तुम ये सीख गए तो इसके बाद जितना स्पीड पकड़ोगे तुम इन चीजों में, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्रिस क्रॉस मेथड का मल्टीप्लिकेशन करना है, टेबल्स याद हो जाएंगे तुमको। टेबल्स भी ऐसे यूं याद हो जाएंगे कि अगर मैं पूछूं तुमको 15 इंटू 8 मतलब 15 8 जा कितना है, तो तुम तुरंत बोल पाओगे कि 15 इंटू 8 120 होता है। मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, पर आपको आएगा। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, थकान, परेशानी, सरदर्द कुछ है? एनीवन, कोई है? नहीं है? चलो तो आगे पढ़ते हैं डायरेक्टली। आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। ठीक है, चलो भाई, सबको क्लियर क्लियर दिख रहा है? मैं जो लिख रहा हूं मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? अगर आपका माइक ऑन नहीं होता है तो आप चैट भी कर सकते हो, मतलब चैट में मैसेज डाल दो, मैं देख सकता हूं यहां पे। ओके, सो हाँ, और एक बात, हमारा कंटेंट पूरा जो लेक्चर्स क्लासेस होंगे, सारे क्लासेस पॉइंट वाइज चलेंगे। ठीक है, यहां पर मैं पॉइंट वाइज दूंगा, वन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हम ऐसे करेंगे पूरे सेशंस में। 1 से लेके लास्ट तक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, मतलब मैं जब भी पॉइंट लिखता हूं तो पॉइंट पर एक टाइटल होगा, उस टाइटल के अंदर हम कुछ सीखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में टाइटल होगा, उस टाइटल के अंदर हम कुछ सीखेंगे। उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। हर एक पॉइंट अलग अलग नहीं है, आपस में ही एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हुए चलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिंगल डिजिट, सबसे इजी सिंगल डिजिट। ये एडिशन सीखने से पहले कुछ थ्योरी देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो भाई, नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से, पर हम जो 1 to 111 वगैरह लिखते हैं उनकी शुरुआत होती है 1 से, जिसको मराठी में उजळणी बोलते हैं। उजळणी पता है किसी को? कौन आएगा मराठी? अरे कोणीच नहीं है, नो वन। ओके, सो उजळणी यानी कि वही 1 से लेके, हाँ हाँ, अच्छा, नाव काय? सविता टोंपे। ओके, सविता टोंपे, ठीक है। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। तो सिंगल डिजिट का एडिशन करने से पहले इसको देखते हैं एक बार एक क्या होता है। ठीक है, तो हम बचपन में सीखे थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते हम 10 तक पहुंचे। सो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं? इसमें एक वर्ड देखो, DECI। ठीक है, इस DECI का मीनिंग होता है 10, यानी कि हम हमारे डेसिमल सिस्टम में 10-10 के ग्रुप्स बनाते हैं। 10-10 के ग्रुप्स यानी कि व्हाट? 1 इज अ सिंगल यूनिट। इस सिंगल यूनिट के 10 टुकड़े, मैं सॉरी 10 पार्ट्स, मतलब 10 ऐसे सेम चीजें मैंने लिए तो मैं 10 पे पहुंचता हूं। अब अगर मैं इसको एक टुकड़ा मानूं, इफ दिस इज 1 पीस, और ऐसे 10 टुकड़े करता हूं तो देखो 10 20 30 40 ऐसे करते करते मैं कहां पहुंचता हूं? 100 पे। अब इसको और इसको देखो, 1 के आगे 0, 2 के आगे 0, 3 के आगे 0, 4 के आगे 0, यानी कि 10-10 के 10 हिस्से करने पर मैं 100 पे पहुंचा। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। जब भी कभी ऐसा लगे कि हवा में उड़ रहा है, ऐसे ऊपर से बाउंस हो रहा है ना, तो तुरंत बताना है मुझे, क्या रे रुको रुको रुको। ओके, कोई भी बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये 10 और ये 10 टुकड़े हो गए। अभी जैसे देखना, इन 10 के 10 हमने हिस्से जोड़े तो हम 100 पे पहुंच गए। अब हम इन 100 के 10 टुकड़े जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? बताओ, कोई बता सकता है क्या ये? जैसे मैं 100 का दूसरा टुकड़ा लूंगा तो मैं यहां पे 101, देखो 100 के बाद 101 आया, ये चलता होगा। जब 100 टुकड़े होंगे तो यहां पे मैं पहुंच रहा हूं 200 पे। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को ये चीज समझ में नहीं आई? बताओ। एक के 10 टुकड़े 10 हुए, टुकड़े नहीं सॉरी, एक के 10 यूनिट्स 10 हुए। इन 10 के 10 ग्रुप्स बनाए मैंने तो 10 into 10 मतलब 10 के 10 ग्रुप्स बनाए तो 100 पे मिला।
अगेन इस 100 के 10 ग्रुप्स बना रहा हूं मैं, तो ये दूसरा हिस्से पे पहुंचा हूं, दूसरा हिस्सा यानी कि इस 100 का डबल, तो क्या मैं 100 के डबल पे पहुंचा। अब देखना ये 1 उसके आगे 2 0, 2 उसके आगे 2 0, फिर चलेगा 3 उसके आगे 2 0, नहीं 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 आर्या 100 के 10 ग्रुप्स बना रहे हैं हम, जैसे यहां पे इमेजिन करना। अब यहां पे इमेजिन करो 1 के 10 हिस्से थे, तो वो हम 1 के आगे एक 0 लगा है, फिर 2 के आगे सिर्फ एक 0 लगा, ऐसे हमने 10 किए, मतलब 10 हिस्से बनाए, तो हमारे पास 1 के आगे कितने लगे, 2 जीरोस लगे। इसी के जब मैं 10 हिस्से बनाऊंगा तो मेरे पास 1 के आगे पहले तो 100 थे ही, अब इसी को तो 10 बने हैं ना, यानी कि सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं आ रहा है समझ में किसी को? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है हवा में? बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया बताओ जल्दी, किसको समझ में नहीं आया? बिल्कुल डेयर करके बताना है, कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नया हो सकता है। ये मैं आपको बेस बना रहा हूं, बेस। एक बार ये आपको समझ में आता है तो आपको एडिशन यूं समझ में आएगा। तो ये किसको नहीं आया? कुणाल नहीं समझ ले सांगा। एनीवन? आर्या? ओके, लेट्स एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, वापस करते हैं। देखो, शुरुआत होती है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, सिंगल यूनिट के 10 रिपीटेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंगल यूनिट के 10 रिपीटेशंस, यानी कि बेसिकली मैंने क्या किया, सिंगल यूनिट को ऐड करते हुए चला गया, ऐड करते हुए चला गया, कितनी बार? 10 बार, तो मैं 10 पे पहुंचा। अब मैंने इतने हिस्से को एक सिंगल यूनिट माना, इतने हिस्से को एक सिंगल यूनिट माना, तो मेरा दूसरा यूनिट जो आएगा वो यहां पर होगा। नंबर्स क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, इसका दूसरा यूनिट जो है वो यहां पर होगा, तीसरा यूनिट यहां पर होगा, चौथा यहां पर होगा, पांचवा ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, एंड नाइन्थ एंड टेंथ। ये मैंने 10 यूनिट्स बनाए, किसके? इस एक हिस्से के। ठीक है, सो बेसिकली 1 into 10, आगे 1 into 10 मतलब 10 के आगे ये 10 लोग, ये 10 लोग। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब नंबर्स लिखता हूं मैं, अब देखना नंबर्स क्या आते हैं। ये नंबर सबको पता है क्या? ठीक है, चलो हम 3 डिजिट में बाद में जाते हैं, हम सिर्फ 2 डिजिट में खेलते हैं अभी थोड़ी देर। हाँ, अब देखना इन तीनों को देखो, ये क्या मैंने 10-10 के ही 3 हिस्से बनाए ना। ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं, जिसकी हमें जरूरत है वो हो चुका है। अब देखते हैं, देखो एडिशन क्या होता है। एडिशन मतलब व्हाट? एडिशन में वर्ड है ऐड, ऐड यानी कि जमा करना। ठीक है, अब ऐड यानी कि जमा करना, यानी कि अगर मेरे पास 2 एप्पल्स हैं और मैं उसमें 3 एप्पल्स ऐड कर रहा हूं, तो ऐड कर रहा हूं यानी व्हाट? 1 2, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम 3 4 5। तो यहां पर देखो, अगर मैं सेकंड स्पॉट पे खड़ा हूं, इमेजिन करना, अभी देखो आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ना चाहिए। ओके, मैं सेकंड स्पॉट पर खड़ा हूं, यानी कि मेरे असेंबली लाइन है, असेंबली ग्राउंड पर हम लोग सुबह प्रेयर करने के लिए खड़े हैं, और मैं सेकंड लाइन पर खड़ा हूं, मतलब सेकंड स्पॉट पर खड़ा हूं। ओके, मेरे कॉलम में। अब मेरे कॉलम में मैं सेकंड स्पॉट पे खड़ा हूं, तो मुझे देखना है कि मेरे पीछे 3 लोग, तो कितने लोग होंगे टोटल, यानी कि हालांकि मैं तो 2 पर ही हूं, पर मुझे करना है 2 + 3। तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, 2 के आगे मैं 3 4 एंड 5, 3 स्टेप्स आगे जाऊंगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली एडिशन, कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया था यही था ना। तो हम अभी यही यहां पे देखेंगे। देखो, अगर मुझे करना है 2 + 3, तो मैं 3 नंबर्स आगे जा रहा हूं। अगर मुझे करना है 4 + 9, तो क्या मैं 4th स्पॉट से 9 नंबर्स आगे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं यहां पे पहुंच रहा हूं। तो 4 + 9 = 13। क्या ये कॉन्सेप्ट यहां तक ठीक है? ये तो तुमने स्कूल में भी पढ़ा है ना? बताओ आर्या, यहां तक प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके, और कोई यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? कुछ नहीं? पक्के से आगे चलें फिर? ओके, हाँ, तो सिंपल सिर्फ टेक्निक इतना है, सिंगल डिजिट का कर रहे हैं इसलिए अभी बता रहा हूं, वो 3 डिजिट में हम बाद में जाएंगे। सिंगल डिजिट में हमें क्या है, सिंगल डिजिट में तो सिर्फ 9 तक है ना,
सिंगल डिजिट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी ही है। हम आज इसी पे देखेंगे, ठीक है, आज इतना ही देखेंगे। तो इसमें ही एडिशन करना है, यानी कि कितने पेयर बन सकते हैं भाई, 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, आप ये करो और मुझे आंसर्स चैट में लिखना जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग। ये जो हम कर रहे हैं ये बस सिंगल डिजिट के एडिशन है, ये आज का। हाँ ओके, आराम आप लिख रहे हो। अभी ये मैंने पहला जो कॉलम लिखा है उसके आंसर आपने लिख लिए हैं, ठीक है। आर्या भी करेक्ट है, ओके। हाँ गुड, अरहम एंड आर्या वेरी एक्टिव मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप, ओके चलो बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही। अच्छा अब इसमें एक बात देखना, सही लिखा है ना मैंने, 6 7, अच्छा यहाँ पे 8 रहेगा ना, ठीक है। 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 3 + 5 Why are you late? Come. Sit there. इधर बस। तो अभी मैं ये जो लिख रहा हूं ना, इसमें आप देखना ये कहां तक जाएगा। 3 + 1 3 + अभी हम कहां तक थे, 7 8 फिर 9, ठीक है। ये ऐसे चलते चलते 4 + देन 5 + ऐसे चलेगा। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस आज करना है। क्या करना है देखो, ओके सबका हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो 1 + 1 2, ठीक है हो गया। 1 + 2 होता है 3, पर क्या हमें यह भी पता है कि अरे 2 + 1 भी 3 होता है? अरे क्या दिखा क्या आपको, 1 + 2 और 2 + 1 दोनों भी 3 है ना। हाँ इसी तरह 1 + 3 एंड 3 + 1 ये भी 4 है, इसका आंसर भी तो 4 है, चलेगा। हाँ इसका मतलब जहां जहां पर 1 1 आ रहा है वहां वहां ये 1 वाली ऊपर वाली जो रो है ये सारा सेम होगा, यानी कि हमारे पास जितने भी सम्स हैं ये रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो कोई भी एक बताओ, 6 + 2 कितना होता है? 8, गुड। हाँ 8 + 2 कितना होता है? 10, वेरी नाइस। 6 + 3 ओके। अभी कौन बताएगा? एक मिनट, मैं अभी किसी को बताऊंगा। हाँ नहीं, एक सेकेंड। रशीदा कांचवाला, किसका नाम है ये? है भी मीटिंग में? आ रहे। ठीक है अब देखो मैं डायरेक्टली आपको पूछूंगा, सिंगल डिजिट कर रहे हैं। हाँ 7 + 8 कितना होता है? 7 + 8, हाँ किसने लिखा है? ओके पृथ्वीराज, नाइस। 7 + 8 इज 15। अब ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं देखना, मैं यहां पे सारे लिख रहा हूं, ठीक है। 1 + 1 से लेके 1 + 3 1 + 4 1 + 5 ऐसे करते करते मैं 1 + 9 तक पहुंचा। दीज आर 9 नंबर्स, ठीक है। अब 1 + 2 हो चुका है तो मैं 2 + 1 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 2 + 2 2 + 3, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 2 + 9 पर, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे पास 3 + 1 हो चुका है यहां पे, और 3 + 2 ये हो चुका है यहां पे, तो मैं इन्हीं दोनों नंबर पे नहीं लिखूंगा। 3 + 3 ऐसे करते करते मैं पहुंचा 9 पे। अब देखो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है। अभी तुरंत मैं यहाँ पे जो नंबर्स लिख रहा हूं ये आप अपने नोटबुक में लिखो और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, देन यू विल वेरीफाई।
चलो मैं पूरे नंबर्स लिख रहा हूं एंड यू विल जस्ट राइट योर आंसर्स इन योर नोटबुक एंड देन वेरीफाई. सर खाली आंसर लिखना है क्या कुछ नहीं लिखना? आप बस आंसर्स लिखो, फिर मैं जब यहां पे लिखूंगा तो अपना वेरीफाई करना कि आपने किसके लिए क्या लिखा है. अगर आप सिंपल एक के नीचे एक भी लिखते हो सबको तो भी चल जाएगा. हमें आज बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने देखा 1+1 आपने लिखा 2, आपने इधर देखा 1+2 आपने लिखा 3, ऐसे 1 by 1 नीचे लाइन में लिख लो. ओके जिसका हो जाए मैसेज डाल देना. डन. पृथ्वीराज टोन पे. ओके अच्छा आपका नाम सविता है राइट. ओके योगिता ज्वाइंड. योगिता हमने अभी तक बस बेस देखा है. हम आज बस सिंगल डिजिट के नंबर्स देख रहे हैं. ये इसलिए क्योंकि ये एक बेस है आगे के कैलकुलेशंस का. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो इसलिए आज ये बेस कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट का करना है. तुम्हारा हो रहा है क्या? सर हाँ हाँ आंसर भी राइट करना है. सॉरी आंसर भी राइट करना है. आंसर ही राइट करना है क्योंकि आप जो आंसर्स लिखोगे वो हम बस वेरीफाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ और क्या क्या स्टेप्स हो सकते थे इसके. ये इतना लिखते मत बैठो, सिर्फ इसके आंसर्स लिखो आपकी नोटबुक में ताकि आपको पता चले कि हम इसके सीक्वेंस में जाएंगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो. ओके अच्छा डन. अथर्व डन. आर्या कहाँ हो? हाँ आर्या का नहीं हुआ अब तक. हाँ 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 ओके यू आर आयुष. अच्छा अथर्व के नाम से ज्वाइन कर. आयुष हाय, तुम मुझे जानते हो क्या? हिंदी आती है आपको? मराठी भी आती. चलो बहुत बढ़िया. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हम देखें क्या हमें अभी क्या करना है. देखो भाई अगर आपने सारे आंसर्स लिखे हैं तो आप ये चीज नोटिस करो उनमें से कितने आंसर्स 20 से ज्यादा है. बताओ जरा देख के बताओ 20 से ज्यादा नंबर्स किसी के आए हैं क्या? एनीवन? कोई भी ऐसा सम है इनमें जो 20 से आगे हो रहा हो? नहीं है ना? नो. यस दैट्स द लॉजिक. कि अभी एक पॉइंट याद रखना, जो मैंने पॉइंट लिखा था पहला उसमें लिखो. लिखो मतलब ये याद क्यों रखना है ये भी पता चलेगा, पर पॉइंट है लिख लो कि सिंगल डिजिट का सम. ये क्यों बता रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको. सम ऑफ सिंगल डिजिट्स, सम ऑफ 2 सिंगल डिजिट्स. ओके कि 2 सिंगल डिजिट्स हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन 20 रहेगा. आप ये भी देखोगे कि उसमें कोई 19 भी नहीं है, हमेशा वो लेस देन 19 है. और 19 से छोटा यानी कि 18, 17, 16 ये सब नंबर्स होंगे. करेक्ट है? 19 भी नहीं है उसमें. देखो 9 + 9 इज द बिगेस्ट सिंगल डिजिट नंबर्स एंड इनका एडिशन भी 18 होता है. ठीक है. अब इसका यूज कहां करना है? देखो इसका यूज कहां करना है इसके साथ. अच्छा और एक पॉइंट रह गया,
इसके साथ देखना यूनिट डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। यूनिट डिजिट देखो सबके सबके नहीं सॉरी इनके देखो देखो 1+5 2+4 3+3 इनके आंसर्स तुम्हें सेम मिलेंगे। तो होता क्या है, अब हम जरा चलते हैं अपने इस पे। ओके नाउ सी, ये यूनिट डिजिट है, ये अच्छा यूनिट डिजिट किनको पता नहीं हो तो मैं बताता हूं आपको। कोई भी अगर नंबर है, मान लो 43,675 ऐसा एक नंबर है बड़ा, अब इसमें जो डिजिट्स है ना उनकी पोजीशन है, दिस इज यूनिट, यूनिट यानी कि 1, इसका मतलब पहला, इसका नाम है टेंस डिजिट यानी कि ये 10 पर होता है, क्योंकि देखो हम जब 10 लिखते हैं तो ये 2 डिजिट का बनता है। इसका नाम है थाउजेंड्स डिजिट, सॉरी हंड्रेड्स डिजिट। इसके बाद जो चौथा आता है इसका नाम है थाउजेंड्स डिजिट, और ये 10,000 डिजिट। ठीक है, तो हमारा जो काम है यहां पर है यूनिट डिजिट यानी कि किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट। ठीक है, तो किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट, अब अगर आप इस रो में देखो 4 4 4 4 4 4 चलता चले जाएगा, 94 हो 104 हो, ये सब ऊपर से 4 ही नंबर पर आने वाले हैं। करेक्ट है? इसका मतलब अभी हमने जो देखा इसमें आप देखोगे कि अगर मुझे 14+9 करना हो तो 4 और 9 ही ऐड होके यूनिट डिजिट जो आपको 4+9 दे रहे हैं वही आपको 14+9 देंगे। किसी को क्लियर नहीं हुई बात बताओ, वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं। किसको ये समझ में नहीं आया कि ये सिंगल डिजिट्स के सम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अच्छा किसी को नहीं समझ में आया, चलो वापस करते हैं। देखो अच्छा हाँ इसको कर लेते हैं ना भाई, लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। बताओ इसका आंसर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है क्या? 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11, यहां पर 10 क्रॉस हो गया। थोड़ा सा होल्ड करना, समझ में भी नहीं आए तो मैं बताऊंगा आपको। 7 8 9 10 11 और 12 यहां पर भी 10 क्रॉस हो गया है। फिर 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। बताओ किसी का यहां पे गलत हुआ है क्या? ये 13 है, लिख देता हूं। 14 15 14 15 16, दिस इज 16 17 एंड 18। ठीक है, अभी हमने जो लिखे हैं ये सब आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए। आज शाम को मतलब आज रात को घर पे इन सारे नंबर्स का सम खुद भी निकाल लेना, क्योंकि इनका सम अपने मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, दिस इज बेस। ये अगर आता है तो आगे का आपको आएगा ही आएगा। इनमें से किसी का गलत हुआ है? किसी का नहीं, चलो किसी का नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। तो ये जो सिंगल डिजिट्स के मैंने सम्स लिखे हैं इन सारे सम्स आपके मुंह पे होने चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट इतना हो गया। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था वो अगर आपको हेवी लगता है तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। अब देखो हम एडिशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ अभी मैं चलता हूं आपको सिंगल डिजिट के ऐसे नंबर्स 5 + 8 5 + 7 6 + 8 6 + 7 6 + 9 3 + 7 3 + 9 3 + 8। रैंडमली लिख रहा हूं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक समझना। 8 + 8 8 + 9 8 + 7। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स हैं। अब देखना हमने जस्ट फर्स्ट स्लाइड में अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये देखा था कि अरे 1 2 3 करते करते जब मैं जाता हूं तो मैं 10 के पार पहुंचता हूं।
क्योंकि मैंने सिंगल एक यूनिट की 10 बार रिपीटेशंस करने के बाद मैं एक 10 पे पहुंचता हूं। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके सीक्वेंस में देखो नंबर कहां पे है, 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना जो मैंने 9 नंबर लिखा है, क्या वो 10 से एक नंबर पीछे है? 10 से एक नंबर पीछे है, यानी कि दिस इज 10 माइनस 1। सब्ट्रैक्शन सबको पता है, दिस इज 10 माइनस 1। ठीक है, तो हम बेसिकली 9 को जब 5 में ऐड कर रहे हैं, जब इस 9 को 5 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या मैं इस 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूं? तो मैं इसको हटा के अगर मैं 10 माइनस 1 लिखूं, ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ये 5 प्लस 10 माइनस 1 हो रहा है? मतलब 5 प्लस 9 जो है वही तो हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन हम कहां कहां करेंगे? जहां जहां मेरे पास 10 के नजदीक वाला नंबर मिल रहा है, 10 के नजदीक वाला नंबर, दिस इज, ये इसका लिख रहा हूं मैं 7 8, इनकी जगह पे हम बेस के नजदीक वाला नंबर लेंगे। दिस इज बेस मेथड एक्चुअली। ओके, तो बेस क्या है हमारा 10। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 7 इज 10 से 3 कम और हम कर रहे हैं 5 ऐड उसमें। नहीं समझ में आया किसी को? वापस देखो, 6 में 8 ऐड करने पर आपको पता चला 14 आता है, पर ये है क्या? बेसिकली अगर मैं 8 प्लस 6 लिखूं तो दिस इज बेसिकली 10 माइनस 2 प्लस 6, और अगर मैं 10 माइनस 2 करता हूं तो 8 मिलता है, पर मैं 6 माइनस 2 भी कर सकता हूं। किसको ये बात पता नहीं है या समझ में नहीं आई? बताओ, वापस बताओ, क्योंकि मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि आपको एडिशन में सिंगल डिजिट अभी पता चला है, तो हम सिंगल डिजिट में जो कैलकुलेशंस करेंगे उसमें डबल डिजिट ऐड भी कर सकते हैं। किसको नहीं आ रहा है बताओ भाई? सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, तुमने 6th में पढ़ा है? अच्छा, तो 6th के लिए मतलब 5th वालों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा है क्या? ओके, आयुष तुम्हें पता है, वेरी नाइस। ओके, लेट्स डू इट अनदर वे, लेट्स डू इट अनदर वे। ये बेस आज तो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर एक बार आपको ये बेस पता चल जाए, बेस मतलब ये जो मैं मेथड्स पढ़ा रहा हूं, आज का और कल का लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, मतलब होगा, आपको होल्ड करना, ठीक है? आज का और कल का थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं, पहली बार चीजों को देख रहे हैं, ये ऑपरेट कैसे होते हैं, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, सिंगल डिजिट आपने कर लिया, सिंगल डिजिट मैं मानता हूं आपको हो गया है, ठीक है? डायरेक्टली हम डबल डिजिट पे जंप कर सकते हैं। देखो, सेकेंड पॉइंट डबल डिजिट पे जा रहे हैं, डबल डिजिट पे कंसंट्रेट करना, हम सिंगल डिजिट का ही यूज करने वाले हैं, सिंगल डिजिट की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे समझना। अब मेरे पास अगर मान लो अभी मैं सिंपल सिंपल नंबर ले रहा हूं 10 प्लस 20, इसको कैसे करते हैं आप लोग? 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, राइट? अब मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो, जब भी मेरे पास 20 प्लस 10 है तो मैं सिंगल डिजिट्स ऐड कर रहा हूं। क्या ये सिंगल डिजिट्स हैं? तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट करने के लिए सिंगल डिजिट 2 प्लस 1, बताओ 2 प्लस 1 3 एंड आगे वाला 0, खत्म आंसर। अगर मैं आपको कहता हूं 50 प्लस 80, आपको क्या 5 प्लस 8 पता है? 5 प्लस 8 13, वेरी नाइस। तो 13 के बाद मैं सिंपल 0 लिखूंगा। सो डबल डिजिट पर हम एंट्री कर चुके हैं, पर बेस किसका है? सिंगल डिजिट का, करेक्ट? अब एडिशन कैसे करना है देखो, चलो इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 80 प्लस 70, बताओ आंसर क्या होना चाहिए? 8 प्लस 7 15 एंड आगे आने वाला 0, वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ा सा बड़े डिजिट्स का। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 90 प्लस 60, बताओ 9 प्लस 6 क्या होता है? 15, तो 15 के आगे मैंने लिखा 0, हो गया आंसर। अरे पर मेरे पास ये भी 150 है, ये भी 150 है, ये कैसे हुआ? अगर दोनों सेम ही आ रहे हैं तो कैसे हुआ? अभी अभी जस्ट हमने सिंगल डिजिट वाले जो किए थे, सिंगल डिजिट में भी 4 प्लस 3 7 होता है, 2 प्लस 5 7 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। तो ये जो नंबर्स का पेयर है, अभी हमने क्या देखा?
ये 2+5 4+3 ये नंबर का पेयर तो सेम ही दे रहा है, इसका मतलब 8+7 9+6 ऐसे नंबर आपको सेम ही आंसर देंगे ना। तो यहां पे सीखने वाली क्या बात हुई भाई, तो सीखने वाली बात ये है कि ये जो 80 है ना ये बेसिकली 100 - 20 है, मतलब 100 से 20 दूर है। नहीं नहीं ये इसमें नहीं जाएंगे, छोड़ो ये हम बाद में करेंगे। चलो यहां तक ठीक है क्या आप सभी को? चलो अगर मैं कहूं 70 + 30 तो क्या करेंगे? सिंगल डिजिट का एडिशन, 7 + 3 = 10, 0 वाला 0 आ गया। अब ये मैं आज लिख रहा हूं, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ओरल करेंगे, ओरल प्रैक्टिस करेंगे। बताओ 30 + 20 आर्या 30 हाँ कुछ बोलना है क्या? अरहम एंड आर्या कुछ बोलना है आपको? ओके 50 एंड 100 ओके। आप जब आंसर आता है ना सीधा चैट में डाल दो, मैं वहीं पे देख रहा हूं, ठीक है। हाँ अभी करो 40 + 70 तो हम करेंगे 4 + 7 आगे 0 110 वेरी गुड आयुष। हाँ ओके वेरी वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। 50 + 70 50 + 70 120 वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया। हाँ मतलब 5 + 10 बता रहे, 5 + 7 बता रहे हो तुम, आगे 0 भी होता है ओके। हाँ 90 + 90 वेरी नाइस 180। इसका मतलब जब आपको ऐसे सिंपल नंबर्स मिल रहे हैं तो आप सिंगल डिजिट्स का एडिशन करके आंसर निकाल रहे हो। अब थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा यहीं पे 50 की जगह पे मैं कर रहा हूं 52 एंड मैं नीचे लिख रहा हूं 40। अब देखना सिर्फ एक नंबर चेंज किया मैंने, अब क्या करोगे 90। कैसे कैसे हुआ? हम पहले करेंगे सिंगल डिजिट्स, व्हाट इज इट 9, और इधर वाला जो 2 है वो बाद में करना है। पर कैसे करना है सुनो, इसको इमेजिन करो 50 + 2, इमेजिनेशन पावर और इमेजिनेशन टेक्निक्स अभी से चालू चेंज करना है आपने। क्या है ये 50 + 2 एंड दिस इज 40, ये तो हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज दिस 90 एंड दिस इज +2। अब बताओ 90 + 2 कितना होता है 92। तो हमारा जो टेक्निक है तुम यहां पर कर सकते हो सीधा सीधा 92, पर हमारा टेक्निक क्या होना चाहिए? पहले हमने किया 5 + 4 दिस इज 90 + समथिंग, बट 90 + समथिंग व्हाट इज समथिंग, तो ये है ऊपर वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं आपको 78 + 31, अब क्या करोगे 7 + 3 7 + 3 एंड देन 8 + 1। अब ये मैं जो लिख रहा हूं ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इमेजिनेशन नो नो नो। अरहम अरहम यू आर लिटिल बिट क्या आपने गलती की है या आप सही में? हाँ ये समझ में आ रहा है कि आपको हमने किया क्या, सिंगल सिंगल डिजिट्स को ऐड करके फिर हमने ऐड किया। बेसिकली हमने ये जो 90 + 2 किया है यहां पर क्या किया देखो 78 और 31 था, इसको मैंने लिखा है 70 + 8, इसको मैंने लिखा है 30 + 1, मैंने पहले इनको ऐड कर दिया, ये हो गया 100 और ये हो गया 9, नाउ दिस इज 109। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। कैसे होगी? यही ये जो प्रोसेस है इसी को हम दिमाग में कैसे करेंगे, सिंगल डिजिट्स की प्रैक्टिस करके। आज हमने पहली बार सिंगल डिजिट किया है, अगर आपको लग रहा है कि आपको सिंगल डिजिट का एडिशन फास्ट नहीं हो रहा है, आज रात को 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अच्छा अभी चैट में लिखना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, फास्ट करना। ओके फास्ट कैसे करना है, नंबर को तोड़ के। नंबर को कैसे तोड़ा अभी हमने, जैसे मेरे पास 75 था तो आई विल ब्रेक इट 70 + 5, अगर मेरे पास 69 है आई विल ब्रेक इट 60 + 9। इसकी एक और एक टेक्निक है बताऊंगा आपको बाद में। अगर मैंने लिखा 37 तो आई विल राइट 30 + 7, दिस इज ब्रेकिंग ऑफ नंबर। तो ये आपको आज सीखना है, सिंगल डिजिट का तो हो गया पर आज ये सीखोगे, और जो मैं दूसरा नंबर दे रहा हूं उसमें आप सिंगल डिजिट्स को ऐड करके फिर एक नया नंबर ऐड करोगे, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, रैपिड फायर में आप सॉल्व करके मुझे बताना क्या होता है।
हाँ ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मस्त मस्त आंसर्स दिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो आपका जब अच्छा हो गया क्या सबका, करूं मैं? क्या आपको अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप इन एडिशंस को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर पा रहे हो? पक्के से? चलो बहुत बढ़िया। अब देखना टेक्निक हमने जो सीखी है उसको कैसे यूज करेंगे। सिंगल डिजिट 9 प्लस 5 14 होता है, 3 खत्म, राइट। इसको सिंगल डिजिट 7 प्लस 3 10 होता है, 5 प्लस 2 7। सिंगल डिजिट 8 प्लस 9 17 होता है, लास्ट में 9। सिंगल डिजिट 9 प्लस 2 12 होता है, 7 प्लस 1 8 होता है, खत्म। अब देखो इनको मैंने लिख के किया, आपको बता के किया। अब इनको कैसे करेंगे देखो, 60 प्लस 8 होता है यानी कि 60 और 20 को ऐड करूंगा मैं, तो 6 प्लस 2 यानी कि 80 हुआ। अब मैं 80 में ऐड करने वाला हूं किसको? 8 प्लस 1 को, क्योंकि ये 60 प्लस 8 था, 20 प्लस 1 था, तो 8 प्लस 1 इज 9 एंड दैट्स हाउ आई गेट 89। ठीक है, अब ये मैंने लिख के किया है ना, ओरली कर कैसे कर देखो। 20 प्लस 2 70 प्लस 2, 20 और 70 होता है 90, 2 प्लस 2 होता है 4 94। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अच्छा 94 हुआ। देन 40 प्लस 70, 40 प्लस 70 होता है 110, देन 3 प्लस 3 होता है 6, यानी कि 110 के आगे 6, तो 110 प्लस 6 यानी कि 116। देन दिस इज 10 प्लस 12 10 प्लस 20 30, 5 प्लस 4 इज 9, तो 39। देखो किसी का इसमें कुछ गलत हुआ, एक आधा डिजिट इधर उधर हुआ, बताओ? पक्का? वेरी गुड, ओके। किसी का कोई मिस्टेक अगर हुआ हो, अच्छा मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी, चलो। तो किसी का अगर मिस्टेक हुआ हो तो आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस आज क्लास होने के बाद। सिंपल वही 1 प्लस 1 से लेके 9 प्लस 9 तक सारे पेयर जितने भी बनते हैं सबको लिखो, एंड वो मतलब उसको जब लिखोगे तो इमेजिन हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। अब जैसे मैं अभी ओरली कर रहा हूं, 7 प्लस 4 11 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है, तो 116 हो गया आंसर, हो गया? पक्का? आगे चलें? समझ में आया सारा? चलो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई थकान परेशानी, सरदर्द कमर दर्द कुछ हो रहा है? चलो आगे चलें क्या? ओके, चलो अभी जस्ट इसी का वेरिएशन, हाँ अभी जो हमने किया ना इसी का वेरिएशन। अब देखना क्या करना है, इसको समझना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट है थर्ड पॉइंट, देखो अभी 2 पॉइंट्स हो गए हैं, अभी थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 53 प्लस 72, ऐसा एग्जाम्पल लिया था मैंने। ये क्या है पता है, जिसमें आपको सिंगल डिजिट जो आ रहे हैं वो यहां पर तो चलो 12 हो गया, पर 3 प्लस 2 मिलके हमारा 5 बन गया। मतलब क्या हुआ है, 53 को मैंने लिखा है 50 प्लस 3 और इसको मैंने लिखा है 70 प्लस 2। तो इमेजिन हम क्या करेंगे दिमाग में, क्या रही है 50 और 70 का एडिशन हुआ 120 और 3 प्लस 2 का एडिशन हुआ 5, तो मेरा एडिशन बन गया 125। ये मेरा इमेजिनेशन था, क्योंकि मेरे नंबर्स, क्योंकि मेरे ये नंबर्स, ये जो 3 and 2 है ना, ये मोर देन 10 नहीं है, ये लेस देन 10 है, इसलिए हमें इसका सिंगल डिजिट मिला। इसलिए अभी जो 8 क्वेश्चंस किए वो एकदम आसानी से हो गए। इसमें अभी एक वेरिएशन ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, एडिशन देखो। वेरिएशन क्या है, नहीं 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 2 डिजिट ही, पर ऐसे नंबर्स जिनका एडिशन 10 से ज्यादा बनेगा, जैसे 6 प्लस 7। देखो अब ऐसे एग्जांपल्स में कैसे करते हैं, दिस इज 50 प्लस 3, दिस इज 60 प्लस 7। अरे मुझे तो पता चल गया, अरे 6 प्लस 5 11 होता है, 11 होता है, और 0 में आगे लगा दूंगा, प्लस 7 प्लस 3 तो 10 होता है। अब इसको इसके आगे अगर लिखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, विच इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है,
हमें क्या करना है, हमें जितने नंबर्स हैं, क्या है ये, सिंगल डिजिट्स, सिंगल डिजिट्स ऐड करने के बाद कौन आना चाहिए, सिंगल डिजिट। तो हम इस 10 को सिंपल इसमें ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 110 प्लस 10 120। तो एडिशन यहां पर क्या तुम कर पाओगे, अब देखो ये जो एडिशन है बेसिकली इसके आगे वाले स्टेप में आनी चाहिए, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके आगे वाला जो पॉइंट है ना, उसमें हम 3 डिजिट प्लस 2 डिजिट देखेंगे। बेसिकली ये एडिशन तो पता चल जाएगा तुम्हें, पर यहां पे ये करना है, क्या करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल 49 प्लस 33। अब मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, दिस इज 40 प्लस 9, दिस इज 30 प्लस 3, 40 प्लस 30 मेरा होता है 70 एंड 9 प्लस 3 होता है 12। तो मुझे क्या पता चलना चाहिए, 70 प्लस 12 पता चलना चाहिए, और ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा है, यस 82, यस समझ में आया। तो यहां पर हम पहुंचे कैसे, हम नंबर्स को तोड़ के पहुंचे वहां पे, 40 प्लस 9 एंड 30 प्लस 3, तो बेसिकली दिस इज 70 एंड दिस इज 12। सो 70 प्लस 12 का हम एडिशन पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इट, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 2 82। इस तरह से सारे एडिशन चलेंगे। तो बेस क्या है, बेस क्या है, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट के सारे एडिशन आपको पता होने चाहिए। चलो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, अभी दिमाग लगाना, इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, पर क्या करना है देखना, 5 मिनट रह गए हैं, लास्ट करेंगे फिर रिवाइज करेंगे, ओके। चलो अभी वो थर्ड पॉइंट जो चल रहा है उसके एग्जांपल्स करो, 38 प्लस 42, और ट्राई करना कि पेपर पे लिखने से पहले ही आपका माइंड में हो जाए, क्योंकि हम मेंटल मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना। वैदिक मैथमेटिक्स का पर्पस क्या है, आपका इसमें लिखने में टाइम ना जाए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते समय लिखूंगा क्योंकि आपको समझ में आए, पर आप जब करोगे तो आप सभी लोग इसको ऐसे ही ट्राई करना कि जैसे आपको नए से चीजें पता चलेगी, ठीक है। हाँ, सेकेंड 54 प्लस 68, क्वेश्चंस या फिर एडिशंस लिटिल बिट डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक के साथ करना बहुत आसान है। क्या मिल रहा है आंसर्स, नाइस। समझते का, नाइस। ओके,
डन। आयुष 193 किसका आया है? सर 8 का? ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके। ओके ठीक है, लेट्स डू इट। डन। चलो अब देखो हम ओरियली कैसे करेंगे, देखना। हाँ, इमेजिनेशन इमेजिनेशन। अभी देखो नंबर्स को इमेजिन कैसे करना है। 30 प्लस 8 40 प्लस 2, 30 प्लस 40 होता है 70, 8 प्लस 2 होता है 10, 70 प्लस 10 यानी कि 7 प्लस 1 8, 80। किधर? 30 प्लस 40 70, 8 प्लस 2 10, 70 प्लस 10 80, 50 प्लस 60, नाउ 6 प्लस 5 होता है 11 यानी कि ये हो गया 110, और 4 प्लस 8 होता है 12, तो 110 प्लस 12 यानी कि 110 प्लस 10 120 120 हो गया, प्लस 2 दैट इज 122। ओके नेक्स्ट। अरे आ रहा है क्या समझ में? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, हाँ जल्दी। हाँ अब देखो 60 प्लस 9 20 प्लस 3, ये ऐसे नंबर्स के टेक्निक्स और आगे आएंगे आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ 60 प्लस 9 20 प्लस 3, 60 प्लस 20 होता है 80, 9 प्लस 3 होता है 12, तो 80 प्लस 12 यानी कि 90 प्लस 2 92। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? शर्माए नहीं, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे चलो देखो भाई, 50 प्लस 9 20 प्लस 3, 50 प्लस 20 होता है 70, 9 प्लस 3 होता है 12, तो 70 प्लस 12 हुआ 82। यहीं पे देखो अभी 60 प्लस 20 80, 8 और 9 17, तो 80 और 17 होता है 97। अरे बताओ मैं ज्यादा फास्ट हो रहा हूं क्या? ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? कोणी असं आहे का ज्याला समजत नाहीये मी खूप फास्ट होतोय का? सांगा। ऑल ओके? हाँ 80 प्लस 20 100, 7 प्लस 3 10, 110। अरे बताओ। ओके चलो बहुत बढ़िया। 80 प्लस 20 100, 7 प्लस 8 15, 105 115, ठीक है। 90 प्लस 90 180, 7 प्लस 6 13, 180 एंड 13 193, वेरी गुड। 60 प्लस 90, नाउ सी 6 प्लस 9 होता है 15, तो 150, और 6 प्लस 9 होता है 15 यानी कि 150 में 15 ऐड करना, तो 150 प्लस 10 एंड 5, तो 165 आया। गलत किया? नहीं सही किया, ठीक है। ओके बताओ कितने लोगों ने इससे अलावा कोई और मेथड यूज किया है क्या? अपना ट्रेडिशनल वाला मेथड यूज मत करना भाई, क्योंकि हम वैदिक वाले मैथ्स में घुस रहे हैं अभी, तो हमें मेंटल मैथमेटिक्स करना है, राइट? तो नहीं तो पता चले एग्जाम्पल दे दिए और आप कर रहे हो अपना ट्रेडिशनल 9 प्लस 3 2, फिर 1 आया, फिर 5 6 प्लस 2 8, इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास, ठीक है? आज भले ही टाइम लग। क्या क्या? अच्छा लास्ट वाला। हाँ देखो इसका एक और एक टेक्निक है, बताऊंगा मैं आपको, वो नेक्स्ट वाले पॉइंट में आएगा। 6 प्लस 9 15, तो यहां पर हमें पता चला 150 होता है भाई 60 प्लस 90। अब 60 के आगे कौन बचा? 6 बचा, और 90 के आगे 9 बचा, तो 9 प्लस 6 जो होता है वो उसको ऐड करना है, और तो 150 प्लस 15 बना। कैसे बना वापस सुन लो। दिस इज 60 प्लस 6, दिस इज 90 प्लस 9। हमें इसका एडिशन पता है, 60 प्लस 90 कितना होता है? 150। 150 में ऐड किसको करना है? 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 होता है 15, यानी कि 150 प्लस 15 कितना हुआ? 165। कैसे पता चला? 15 प्लस 1 16 एंड देन 5। बोलो क्लियर है पक्के से? क्या 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 क्या? इससे इजी मेथड बताऊं? अभी चलो तुम्हें पता है इसलिए मैं बता देता हूं, इसकी इससे इजी मेथड ये है। हाँ करेक्ट, ये जो 99 है ना, इसको लिखो 100 माइनस 1। तो अगर मैं मतलब सिंपली देखो इसका और एक एक्सप्लेनेशन बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता तो मुझे 100 मिलता। अगर मैंने इमेजिनरी 1 यहां पे ऐड किया तो मुझे 100 मिलता, पर मुझे 1 ऐड नहीं करना है, तो आने वाले आंसर से मैं 1 माइनस कर दूंगा। अगर मैंने इमेजिनरी 1 ऐड कर दिया जो कि मुझे नहीं करना है, तो आने वाले आंसर से मैं 1 माइनस कर दूंगा, राइट? तो जो 1 ऐड करने के बाद क्या मिलता है? 100।
100 में 100 में 66 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 166, पर मैंने तो मतलब नहीं चाहते हुए भी 1 ऐड किया है, तो 1 माइनस कर दो, आंसर अपना बन जाएगा 165। ये एक्चुअली आगे वाले मेथड में आने वाला है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा आपको। इससे तो बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसमें भी देखो, कहां गया, हाँ ये वाला, ये देखो, अगर मैं इसमें ना चाहते हुए 4 ऐड कर दूं तो ये 100 बनेगा, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये 100 बनेगा। बेसिकली मैंने जो नहीं चाहिए, कितने पार्ट है 7 मुझे नहीं चाहिए ना, तो आने वाले आंसर से मैं 7 माइनस कर दूंगा। आने वाला आंसर मतलब कौन, 100 प्लस 100, तो 200 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा। सो 200 में, ये रुको बाद में करेंगे इसको, ये है टॉपिक में है ये, ठीक है। नीलम मिश्रा जी बोलिए, एनीथिंग, एनी डाउट? हाँ बोलो, चलो आगे चले क्या? तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। एकदम स्टार्ट में हमने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स में हम घुस रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से वैदिक मैथमेटिक्स बहुत अलग है, फास्ट है, हालांकि टेक्निक्स हालांकि लॉजिक सेम है पर टेक्निक्स अलग है। जहां पर ट्रेडिशनल में आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, हम वैदिक में लेफ्ट टू राइट आएंगे। लेफ्ट टू राइट यानी कि सारा नंबर बनाते हुए आएंगे। जैसे अभी देखा हमने 56 और 72 समथिंग था, तो 50 प्लस 70 किया, फिर 6 प्लस 2 किया, और ऐसा मेंटल एडिशन हम सिंगल डिजिट के बेसिस पर कर रहे हैं। इसलिए हमने सबसे पहले देखा था सिंगल डिजिट का एडिशन। तो आज आपका टास्क क्या है, सिंगल डिजिट का एडिशन 1 प्लस 1 से लेके 9 प्लस 9 तक जितने भी पेयर बनते हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स हैं, इनका प्रैक्टिस करना है। इनका आंसर आपके मुंह पे होना चाहिए, दिस इज द बेस, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद हम सिंपल 2 डिजिट में गए। सिंपल 2 डिजिट यानी कि 20 प्लस 30, 40 प्लस 30, ऐसे नंबर्स में गए। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 0 था, हमने सिर्फ सिंगल डिजिट को ऐड किया। इसके बाद मैंने एक नंबर में यूनिट डिजिट ऐड किया, दूसरे में नहीं किया, आपको ये आया। इसके बाद हमने देखा दोनों में ऐसे नंबर्स हैं जिनका एडिशन सिंगल डिजिट ही आ रहा है, यानी कि यहां पे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, तो 57। मतलब ऐसे आंसर्स देखें जो सिंपल थे। इसके बाद हमने ये किया कि भाई यूनिट डिजिट्स 10 से ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि जहां पे 25 और 27 हो फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा 20 प्लस 20 40 तो होता है, पर 5 प्लस 7 12 होता है, तो 40 और 12 को ऐड करना है, 40 और 12 को ऐड करना है, और हमें आंसर मिलेगा 52। ये देखा, और इसके हमने 8 क्वेश्चंस किए, राइट। तो आज हमने डबल डिजिट का एडिशन तक तो देख लिया है। तो आपका ये टास्क एक हो गया सिंगल डिजिट का। अब दूसरा आपने क्या करना है, डबल डिजिट चलते हैं 99 प्लस 99 तक, ओके। तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, 20 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे इस टास्क को। देखो 2 डिजिट की शुरुआत होती है, 2 डिजिट की शुरुआत होती है 10 प्लस 10 से, एंड यू गो टिल 99 प्लस 99, ओके। तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 11, 12, 10 प्लस 12, 10 प्लस 13, ये सब जो एडिशंस हैं, इनको आपको सिंगल डिजिट के बेस का यूज करके करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर कर रहे हो 10 प्लस 17, मान लो यहां पर पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे, 10 प्लस 10 20 प्लस 7 दैट इज 27। इस तरीके से सॉल्व करके आंसर्स निकालो। 10 प्लस 10 से लेके 99 प्लस 99 तक, यहीं तक जाना है, ठीक है। हाँ, ये क्या बनेगा 198, वेरी गुड, ओके। तो ये आपका आज का टास्क है, 2 टास्क हैं, 1 प्लस 1 से लेके 9 प्लस 9 तक, और 10 प्लस 10 से लेके 99 प्लस 99 तक। इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से, एडिशन वाले तरीके से, तो आपको कल वाला क्लास और इजी लगेगा। कल वाले क्लास में हम ये अभी जो लास्ट में किया ना, इसको मैं 100 माइनस 1 लिखूंगा, इसको भी मैं 100 माइनस 1 लिखूंगा, ये वाली चीज करेंगे सारे नंबर्स में। सारे नंबर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं 42 और 69 मान लो, तो यहां पर मैं आपको कल समझाऊंगा कि दिस इज 70 माइनस 1 और दिस इज 40 प्लस 2। तो मैं यहां पर एक सिंगल डिजिट का ऑपरेशन करूंगा, यहां पर एक सिंगल डिजिट का ऑपरेशन करूंगा, एंड माय आंसर विल बी इन माय हैंड्स, ठीक है। चलो